कहते हैं ना कि अगर ना भी है हाँ भी है, लेकिन बस इसी को पाना है। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि एस्पिरेंट से पूछो कि वो कितना प्यार है मतलब उसको सीजीएल को लेकर, और जब तक उसकी ये युद्ध नहीं जीत जाता है तब तक यहाँ पर जो है वो अपने मंजिल या अपने मुकाम को पा नहीं लेता, तब तक उसके दिल को सुकून नहीं पहुँचता है, ये आत्मा भटकती रहती है। और जब यहाँ ये नौकरी के समय में जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो 10वीं में है, 10वीं तो नहीं बोलूँगा मैं, 12वीं में है, ग्रेजुएशन के फर्स्ट या सेकंड ईयर में है, तो उन्हें बस ऐसा लगता है कि सीजीएल का पेपर आया, फॉर्म भर देना है और किसी भी तरीके से बस तैयारी कर लेना है और बस यहाँ प्री हो जाना चाहिए। 80 नंबर आ रहे हैं, 90 नंबर आ रहे हैं, तो प्री के लिए जो है वो होड़ मचा हुआ है कि मेरे भाई बस प्री कर लेंगे, प्री कर लेंगे, प्री कर लेंगे, हो जाए। यकीन मानो हर साल ऐसा होता है, हर साल उन बच्चों का प्री भी निकलता है, उनकी मेहनत रंग भी लेकर आती है, लेकिन एट द एंड जाकर वो मेंस में मात खा जाते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये तो नहीं कि हम तैयारी छोड़ दें, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब हमें ये है कि हमें रणनीति थोड़ी सी ऐसी भी रखनी पड़ेगी कि हमारा प्री भी निकले और हमारा मेंस भी निकले। क्योंकि क्या होता है कि आप अक्सर कई सारे बच्चों से पूछना, मेरे तो ऑफलाइन बैच में काफ़ी सारे बच्चे हैं, प्री निकाल लिया पहली अटेम्प्ट में बहुत शानदार तरीके से मेहनत करके, लेकिन लास्ट में वही बात है, मेंस में 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर से जो है वो रह गए। तो वो 10 नंबर का रहना पूरी ज़िंदगी भर का अफसोस देके जाता है और 2 साल पीछे छोड़ जाता है आपको। तो वैसी गलती ना हो, इसलिए शुरू से रणनीति ऐसे रखेंगे कि हम प्री भी कवर अप करके चलेंगे और हम मेंस भी कवर अप करके चलेंगे। तो इस बार जो मैंने आप लोगों के लिए सोचा वो कोई ऐसी सीरीज़ नहीं रही कि सिर्फ और सिर्फ आपको प्री में फ़ायदा करा दे, आपके प्री में चंद नंबर बढ़ा दे और प्री में आपका कट ऑफ क्लियर करवा दे। यकीन मानो अगर आज भी है ना, चाहे आज हो चाहे आज से 3 साल बाद भी हो, अगर एसएससी में किसी को प्री का पेपर निकालना है और मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 लेके आना है, मैं बोलता हूँ कुछ मत करना, मेरी 60 दिन 60 मैराथन जाके देख लेना। मेरी 60 दिन 60 मैराथन की पूरी प्लेलिस्ट देख लोगे ना, आपका ऑटोमेटिक मैथ्स में 40 प्लस स्कोर हो जाएगा, चाहे आप कितने भी स्कोर क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि उसमें बहुत सेलेक्टिव कंटेंट पढ़ाया मैंने। ठीक है, आज भी कोई बच्चा मिलता है, सर 10 दिनों के अंदर कैसे सीजीएल में जो है यहाँ पर अपने मैथ्स को स्कोर को बेहतर किया जाए, बस एक ही बात कहा कि अगर तुम्हारे अंदर क्षमता है तो 60 दिन 60 मैराथन की सारी वीडियो देख लो, हो जाएगा। लेकिन उससे सिर्फ प्री हो सकता है, उसके बाद अगर बात करें हम मेंस को लेकर और भी चीज़ों को लेकर तो वो नहीं हो सकता। रीज़न बहुत सिंपल है, एक तरफ हम बैच में 300 घंटे पढ़ाते हैं, एक तरफ वो यूट्यूब की 60 वीडियो हैं, बहुत फर्क हो जाता है उन चीज़ों को लेकर। जब आप मेंस की बात करते हैं वो कंसेप्ट आ जाते हैं, वो अप्रोच आ जाते हैं, वो कैलकुलेशन आ जाता है, वो सब कुछ आता है और तब जाकर आपको एट द एंड सिलेक्शन मिलता है। तो अगर मंजिल मान लीजिए कि आपका जो है वैष्णो देवी का है, तो ऐसा नहीं कि 4 किलोमीटर के बाद ही आप थक गए, वहाँ जाके बैठ गए, बस अभी 4 किलोमीटर चल लेना है, वो चलना भी आपका व्यर्थ हो जाएगा जब तक माता के दर्शन नहीं होते हैं। वही वाली बात है। तो प्री निकाल लिया तो बड़ी बात नहीं है भाई, सबको ही निकालते हैं, इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्शन लिया कि नहीं लिया। तो रणनीति ऐसी रखनी है आज कि मेरे भाई आपका प्री भी हो और आपका मेंस भी हो। तो इन्हीं कारणों से जो है मैंने बच्चों से एक बार जो है टेलीग्राम पर एक छोटा सा पोल करवाया, और वो पोल में मैंने बच्चों से पूछा भी कि यूट्यूब पर आप मैथ्स में किस टाइप की सीरीज चाहते हैं, क्योंकि जो आप लोगों ने महाभारत बैच को प्यार दिया और जिस डेडिकेशन के साथ हम लोगों ने भी कंटेंट पढ़ाया, आप ये देखिए कि अभी हमारा जून का महीना है और मई तक के भी सारे सवाल महाभारत बैच में आपको मिलेंगे। सारे के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, जो हमारा एक तरीके से माइंडसेट था, जो हमारा शुरू से यूएसपी था कि हमें अपडेटेड क्वेश्चन इस बैच में कराने हैं। ठीक है, जो कमियां और सीरीज में रह गई उसको इसमें पूरा करना है, वो हम लोगों ने किया। ठीक है, और यूपीएससी, सीएससी और सीडीएस सभी के सवाल हम लोगों ने कराए। लेकिन अब बात आती है हमारे सीजीएल को लेकर कि कैसे एक बच्चा जो है वो टारगेटेड वे में तैयारी करे, क्योंकि देखो भाई एक तो वैकेंसी ऑलरेडी कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसमें मेरे भाई जो है यहाँ पर आपको सिलेक्शन किसी भी हाल में लेना है, तो उसके लिए क्या रणनीति रहे। मेरे भी मन में काफ़ी सारे मिस थॉट चल रहे थे, कभी मैं वो नहीं कराता जो मुझे चाहिए, मैं हमेशा वो सोचता हूँ कि क्या कराया जाए जिससे आपका सिलेक्शन हो, जिससे आपको डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचे। हमेशा लोगों से डिस्कस करना, उनसे बातें जानना, और वो सारी मेरी आदतें रही हैं। तो इस सीरीज़ को शुरू करने के 3 दिन पहले तक मैंने जो है यहाँ पर टेलीग्राम पे आप लोगों से सजेशन लिया था, और ये हमारे दोनों टेलीग्राम पर हमारा पोल कंडक्ट हुआ था, रैंकर्स गुरुकुल पर भी और मैथ्स भाई आदित्य रंजन पर भी। काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने इसके अंदर पोल में पार्टिसिपेट किया, 15,000 एक टेलीग्राम पर, दूसरे पर भी लगभग इतने के करीब में। और यहाँ पर हर मैंने 4 ऑप्शंस दिए थे, पहला कि नया प्रैक्टिस बैच, दूसरा कि हम महाभारत बैच को कंटिन्यू करें, तीसरा 10 दिन 10 मॉक कंटिन्यू लेकर आए नया, या फिर हम सीजीएल सीएचएसएल मेंस के कुछ वीडियोस को डालें। और लगभग बच्चों ने जो है यहाँ पर मल्टीपल वोटिंग का ऑप्शन था, तो हर जगह पर उन्होंने जो है यहाँ पर वोटिंग दिया है कि आप इसको भी करवाइए, इसको भी करवाइए। ठीक है, मैंने कमेंट भी काफ़ी ज़्यादा बच्चों के पढ़े यहाँ पर कि वास्तव में वो क्या चाहते हैं, किस तरह का क्राउड है, कैसा करना चाहता है, क्या तैयारी करना चाहता है। उसके बाद मुझे जानने को मिला कि देखिए आप किसी एक चीज़ के साथ नहीं जा सकते हैं, आप सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं करा सकते हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ मॉक टेस्ट करवाएंगे तो वो बच्चा जिसको किसी चैप्टर में दिक्कत है उसको प्रॉब्लम आएगा। अगर हम सिर्फ चैप्टर कराएंगे तो जो बच्चा एक मिक्स प्रैक्टिस करना चाहता है उसको प्रॉब्लम आएगा यहाँ पर। तो इसी वजह से जो है कि स्पेशल हम प्रैक्टिस बैच ही लेकर आए, और वो भी यूट्यूब पर पूरा फ्री आपके लिए। ठीक है, कि मैथ्स का एक फ्री प्रैक्टिस बैच है जो आज के पहले कभी नहीं आया। और यहाँ पर जो है इस प्रैक्टिस बैच में हम आपको क्या कराएंगे, तो बहुत ज़्यादा नहीं, मैं आपको 2 आसान बातों में समझाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, पहला ये प्रैक्टिस बैच में आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी होगा, और दूसरा मेरे भाई इसके अंदर मॉक टेस्ट भी होगा। जी हाँ बिल्कुल, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी होगा और आपको मॉक टेस्ट भी होगा। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस में पहले हम उन टॉपिक्स के साथ शुरू करेंगे जो हमारे महाभारत बैच में नहीं थे, जैसे हमारा सर्ट सिंथेसिस हो गया और भी सिंप्लीफिकेशन हो गया और बाकी टॉपिक्स हो गए, ताकि हमारा जो है वो भी प्लेलिस्ट कंप्लीट हो पाए और बच्चों को बेनिफिट मिल पाए। साथ में यहाँ पर जो है ये चैप्टर वाइज प्रैक्टिस की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके कंटेंट क्या होने वाले हैं हम आपको वो भी बताएंगे, क्योंकि मेरे पास अथा कंटेंट है। अगर हम बात करें पिछले 3 सालों में मैंने बहुत पैसे लगाए हैं कंटेंट में। ठीक है, 2 सालों की अगर मैं बात करूँ तो बहुत एनर्जी लगाई है, और आज मैं महीने के कई लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे खर्च कर रहा होता हूँ, क्योंकि वही एक ऐसी चीज़ है जिससे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, कोई टीचर अपने आप में बेस्ट क्यों नहीं है, कितना भी बेस्ट क्यों नहीं है, अगर समय रहते उसने अपने कंटेंट को अपडेट नहीं किया है तो वो सिलेक्शन के लिए काबिल नहीं है मेरे भाई। तो मेरा मानना होता है कि टीचिंग
परफेक्ट होनी चाहिए, कंटेंट भी अगर सुप्रीम रहे तो बहुत अच्छी बात हो जाती है, वो बच्चों के लिए सोने पर सुहागा हो जाता है। ठीक है, तो एक हमारा चैप्टर वाइज प्रैक्टिस होगा, दूसरा हमारा मॉक टेस्ट होगा। इन दोनों को थोड़ा हम डिटेल में बताते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस को लेकर, ठीक है, तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस में हम क्या क्या कवर कराएंगे। और उसके पहले मैं एक छोटी सी बात बोलूँगा, जितने बच्चों का, ठीक है, आपके मैथ्स में अगर मेरे भाई 30 नंबर 35 नंबर 25 नंबर आ रहा है ना, गारंटी कह रहा हूँ मेरे इस प्रैक्टिस बैच को फॉलो कर लेना, 45 प्लस स्कोर ले जाना वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको वहाँ तक पहुँचाऊंगा। प्री में कह रहा हूँ 50 में बिल्कुल भी कमिटमेंट नहीं करूँगा। रीज़न बहुत सिंपल है, क्या पता आप वहाँ पेपर में सिली मिस्टेक कर दो, क्या पता कुछ और मिस्टेक्स हो जाएँ। इसी वजह से 45 प्लस की गारंटी मेरी होगी कि मैथ्स में आपको इतना आएगा ही आएगा, अगर आप पूरी की पूरी सीरीज डेडिकेशन के साथ फॉलो करते हैं, ना कि फॉर्मेलिटी के लिए। ये मेरा दावा है आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर वाइज प्रैक्टिस में अगर हम बात करें तो हमारा कवरेज क्या रहेगा, मेरे माइंडसेट में क्या क्या चल रहा था कि हम क्या 2021-22 के सवाल उठा के करवा दें, क्या करवा दें, तो ऐसा नहीं था। हमेशा शुरू से रहा है कि आपको जो है वो सारे के सारे टाइप्स में करवाऊं और उसके बाद सारे के सारे लेवल्स भी करवाऊं। ऐसा ये सीरीज़ बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि सिर्फ हम आएंगे प्री लेवल का करवाएंगे और चले जाएंगे। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लाइव वॉचिंग कितने हैं, अगर 500 भी बच्चे होंगे तो मैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ाने आया हूँ। मेरे माइंड में ये बात बहुत क्लियर है। रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि मैंने क्या कहा कि आपका सिलेक्शन प्री और मेंस दोनों से होगा, सिर्फ और सिर्फ प्री से नहीं होगा। इसी वजह से मैं सिर्फ प्री लेवल का नहीं पढ़ाऊंगा। इस प्रैक्टिस बैच में हम आपको प्री प्लस मेंस दोनों लेवल का पढ़ाएंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। अब अगर जिनके पास दम होगा मेरे भाई तो वो क्लास अटेंड करना, और जिनको लगेगा कि नहीं भैया हम तो एमटीएस लेवल वाले हैं, चपरासी लोग हैं, हमें वहीं तक की मेहनत करनी है, बड़े प्यार से, कोई दिक्कत की बात नहीं, प्री वाले लेवल के क्वेश्चंस आप करना और चले जाना। लेकिन वास्तविकता बता दें तो सिर्फ उससे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है सारे के सारे टाइप्स भी मैं कवर करूंगा, सारे के सारे लेवल्स भी कवर करूंगा, क्योंकि एसएससी का रवैया कभी भी बदल सकता है। आज जिस टाइप पर वो क्वेश्चन पूछ रही है, जरूरी नहीं कि अगले साल वो उसी टाइप पर क्वेश्चन पूछे। तो टाइप भी बदल सकते हैं, लेवल भी बदल सकता है। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी बात लिखी है, और वो मैंने यहाँ ये लिखा है कि 2012 से लेकर 2022 तक के सभी टाइप्स जितने भी एसएससी पूछे हैं वो मैं सारे करवाऊंगा। अब आप बोलोगे सर आप तो कहते हो हमेशा अपडेटेड कंटेंट पढ़ना चाहिए, फिर आप 2012 पर क्यों गए? मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर 2012 पे जाने का रीज़न। मैंने 2020 से लेकर 2022 तक के कंटेंट इतने यूट्यूब पर पढ़ा दिए हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं, और आप लोगों ने भी दबा के पढ़ा है। ठीक है, इसमें अब कुछ बचा भी नहीं है मेरे लिए पढ़ाने को। और दूसरी बात यहाँ पर है कि अब इससे ज़्यादा एसएससी क्या पूछेगी, लगभग बहुत सारे वीडियो हैं। लेकिन अभी भी अगर मैंने आज जो है बैठ के पूरे मेंस के बुक पर मेरी एक काम चल रही थी, और मैं 2010 से लेकर सब तक अभी तक के मेंस के क्वेश्चन देख रहा था, तो काफ़ी कुछ ट्रेंडिंग देखने को मिला कि कुछ टाइप हमारे ऐसे थे जो हमारे अभी भी प्रीवियस ईयर के पैटर्न से हमारे मेंस के पेपर से पूछे जा रहे हैं। सिर्फ कुछ टाइप यहाँ पे, अब वो अकेला आप नहीं ढूंढ पाओगे। मतलब ये समझ लो कि यहाँ पर जो है बहुत बड़े पहाड़ में एक तरीके से जो है छोटी सी सुई ढूंढने के बराबर वाली बात हो जाती है। तो इसलिए वो मेरा काम हो जाएगा, वो मेरा जिम्मेदारी हो जाएगा कि मैं कैसे कंटेंट को प्रिपेयर करूँगा। आपको बस ये काम करना है कि आपको जो है पूरा का पूरा क्लास अटेंड करना है। आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक नहीं पढ़ना, आप बस सेशन को अटेंड करना। ठीक है, आपको 2012 से लेकर 2022 तक के जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, जो आपके मॉक टेस्ट में आते हैं, जो आपके प्री में आते हैं, जो आपके एसएससी बैंकिंग रेलवे जितने भी एग्जाम्स में आते हैं, वो सारे के सारे कवर होंगे, प्री और मेंस दोनों लेवल के। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो होगा आपके प्री और मेंस दोनों के लिए यूजफुल होने वाला है। इसलिए मैंने कहा दिस सेशन इज नॉट ओनली फॉर प्री बट इट्स डेफिनेटली फॉर मेंस ऑल्सो। ठीक है, तो ये क्लास को इस माइंडसेट से आपको लेके चलना है। थोड़ा बहुत आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा इस बात को लेकर कि नहीं सर बहुत टफ क्वेश्चन हो गया, थोड़ा लो लेवल रखिए, या बहुत लो हो गया, थोड़ा हाई रखिए। वो सेशन किस तरीके से होगा मैं देख लूँगा, बस आपको सेशन अटेंड करना है, विश्वास रखना है भाई, पढ़ के जाना, पूरा गारंटी बता रहा हूँ। उसका कुछ % बेनिफिट आपको प्री में मिलेगा और कई गुना ज़्यादा उसका बेनिफिट आपको मेंस में मिलने वाला है, ये मेरी गारंटी है। बात मानो मेरी बात को इतना कि सिर्फ और सिर्फ प्री से आपका नहीं होने वाला है सिलेक्शन, आपको प्री प्लस मेंस दोनों के नॉलेज में करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दूसरे मॉक टेस्ट की बात करें, मॉक टेस्ट क्यों ज़रूरी है? क्या होता है कि हम जो है कई सारे हमारे टॉपिक्स तो कंप्लीट हैं, लेकिन जब तक हम मॉक टेस्ट नहीं देते हमारा कंप्लीट रिवीजन जो है वो नहीं हो पाता है। ठीक है, मॉक टेस्ट में हमेशा बच्चों को इसीलिए सजेस्ट करता हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर 1 घंटे में पूरे एसएससी का सिलेबस रिवाइज करना है तो मॉक टेस्ट से बड़ा कुछ भी नहीं है। आप 60 मिनट के अंदर 100 सवाल लगाते हैं, 25 मैथ के, 25 रीजनिंग के, 25 इंग्लिश के, 25 जीएस के, और वो 25 मैथ जो है वो पूरे के पूरे आपके 18 के 18, 20 के 20 चैप्टर जो है वो आपका पूरा का पूरा रिविजन करवा देता है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा। तो हर 2 चैप्टर वाइज क्लास के बाद मेरे भाई आपको एक जो है हम मॉक टेस्ट करवाएंगे। ठीक है, समय बहुत ज़्यादा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी बात होगी, और वही होगी कि हर जो है डेली आपको मैं एक चैप्टर करवाने वाला हूँ। जो ये हमारी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस चलेगी, एक ही क्लास होगी आपकी परसेंटेज की, और इसमें मॉडरेट से टफ लेवल तक के सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। प्री और मेंस के लिए सारे टाइप्स कवर मिलेंगे। मैं कोशिश में ये भी करूँगा कि जैसे मान लीजिए अगर मैं क्लास में 20 क्वेश्चन करा पा रहा हूँ तो मैं आपको प्रिंटेबल PDF में 30 या 35 क्वेश्चन हर क्लास के देने की कोशिश रहेगी मेरी यहाँ पे, और वो भी अगर ज़्यादा टीम हम और सहयोग कर पाएँ तो विद सॉल्यूशंस हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन बिल्कुल, यानी अगर आपको मान लीजिए 20 क्लासेस हैं तो आपको 20 प्रिंटेबल PDF मिलेंगे, और वो हर टॉपिक के होंगे, वो सेलेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और सारे के सारे वैरायटी को कवर कर रहे होंगे। तो आप उनका कंपाइलेशन भी करवा के बढ़िया तरीके से टेलीग्राम से डाउनलोड करके और उसको एग्जाम के पहले एक बार और गो थ्रू करके जा सकते हो। उसके बाद जो हम आपको मॉक टेस्ट करवाएंगे, तो मॉक टेस्ट भी मेरा अभी फिलहाल टारगेट 7 मॉक टेस्ट का है। 15-20 मेरे पास इतना समय नहीं है करवाने का, ना आपके पास इतना समय है क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। ये 7 मॉक टेस्ट को भी मैंने डिवाइड किया हुआ है। 2 मॉक टेस्ट होंगे वो 100% रेलिवेंट होंगे। कहने का मतलब कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो कंटेंट जो बार बार पेपर में पूछा गया, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से
इरेलीवेंट है, इरेलीवेंट क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो हमारे मॉक टेस्ट होंगे वो मोस्ट रिपीटेड कंसेप्ट्स के ऊपर होंगे। ये भी आप लोगों के कमेंट बॉक्स से जो है मैंने पिकअप किया, ठीक है, कि सिर्फ जो रिपीट हुए हैं कंसेप्ट बार बार, ठीक है। ऐसा नहीं है यहाँ पर कि पूरी ट्रिगो लगा दी, लेकिन हाँ ट्रिगो के वो क्वेश्चन जो पिछले 3 सालों में कई बार पेपर में पूछे गए हैं, तो इस तरीके से करके। तो 2 मॉक टेस्ट ऐसा होगा जिसमें 25 सवाल होंगे और वो 25 के 25 सवाल मेरे भाई मोस्ट रिपीटेड होगा। और ये जो 3 होगा ये एक्सपेक्टेड पेपर, ये मैं खुद पेपर बनाऊंगा और ये मैं आपको करवाऊंगा। जो मैंने अभी तक 2022 के सीजीएल के प्री के बाद से जो मैंने ट्रेंड देखा, उसके बाद सीएचएसएल का पेपर हुआ, सीडीएस का पेपर हुआ, यूपीएससी का पेपर हुआ और भी काफ़ी सारे पेपर होते चले गए। तो उस ट्रेंड को देखते हुए, उस मेंस के पेपर को देखते हुए और सभी चीज़ों को देखते हुए ये 3 पेपर मैं खुद सेट करूंगा आपके लिए और इसके सॉल्यूशन मैं आपको यूट्यूब पे करवाऊंगा, ठीक है। तो मेरे भाई इतना मेरी तरफ से होने वाला है आप लोगों के लिए, इसीलिए मैंने कहा कि जो मेरे सेशन को पूरा कंप्लीट तरीके से पढ़ लेगा, गारंटी बता रहा हूँ मेरे भाई के सेशन उसी का जो है होने वाला है सिलेक्शन, ठीक है। क्योंकि मेरा टारगेट इस बार प्री बिल्कुल भी नहीं है, प्री मैं बहुत पढ़ा चुका हूँ और आप लोगों ने प्री में ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिखाया। मज़ा तब आता है जब सिलेक्शन की टोपी जो है आप पहनते हो और सितारे आपके कंधे पर चढ़ते हैं, वो वाली बात हो जाती है। जो क्लास चलेगी मेरे भाई वो डेली चढ़ेगी 8:30 बजे PM और सिर्फ फ्रैंकस गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर मेरी, ठीक है। रोज़ रात 8:30 बजे समय जो है अपने मन में जहन में बिठा लेना है, जैसे IPL का टाइम आप लोगों ने बिठा लिया था, तो क्लास का भी टाइम आपको फिक्स कर लेना है कि रोज़ रात 8:30 बजे मेरे भाई क्लास चलने वाली है। पहले दिन की क्लास का ही कंटेंट आपको देखिएगा जब आपको मज़ा आ जाएगा, बोलोगे सर यही चाहिए था, इसी की उम्मीद थी, बस इसी की देर थी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये मिल रहा है कंटेंट, आप मॉक दे लीजिए, आप कुछ भी दे लीजिए, ठीक है। आपको एक अलग ही लेवल का कंटेंट इस क्लास में देखने को मिलेगा, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो सीजीएल के काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो लगा चुके हैं मॉक टेस्ट के माध्यम से। तो मैं नहीं चाह रहा कि सिर्फ और सिर्फ ये प्रीवियस ईयर का सेशन रहे, कुछ ऐसे भी कंसेप्ट हैं जो आपके थोड़े से दिमाग को खोले, थोड़ा सोचने पर मजबूर करें आपको और थोड़े से आपको सिलेक्शन की तरफ आगे लेकर बढ़ें। तो इसलिए रोज रात 8:30 बजे आपको लाइव रहना है और बाकी हमारी पूरी टीम अपने तरफ से एफर्ट लगा रही है और वो मेरे भाई एफर्ट लगाएगी। इस बार कंटेंट बोलेगा और इस बार जो है आपकी सिलेक्शन बोलेगी, बस इतना कहूँगा मेरे भाई। बाकी आप लोग जान लगा देना, मैंने कहा था आज कि आज एक ऐसी अनाउंसमेंट होने वाली है जिसमें यहाँ पर कोई भी पेड अनाउंसमेंट, किताब, बैच, फलाना एक्सेट्रा कुछ भी नहीं, बस एक ऐसी चीज़ होगी जो शायद आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट लेकर आए, ठीक है, अगले 20 या 25 दिनों में। साथ में 2 और बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको डिस्कस नहीं करूँगा, नहीं बताऊँगा, धीरे धीरे आपको यूट्यूब पर ऑटोमेटिक मिलती चली जाएंगी, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें मैं शुरू तो करता हूँ, बस वो कॉपी पेस्ट अलग अलग जगह से होता चला जाता है, तो कई बार बोलना बड़ा बेकार सा लग जाता है। तो 2-3 चीज़ें हैं जो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, समय रहते आप खुद ही देख लेना, ठीक है। और आपको बाद में क्लास में मैं आकर उसके बारे में